एकदम बेसिक लेवल की इंग्लिश है। वैसे 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज, हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बोलना है खाना बहुत स्वादिष्ट है, तो आपका सेंटेंस फूड से स्टार्ट होगा। पर्दा नया है, द कर्टन इज न्यू। ये सारे पर्दे नए हैं, ऑल द कर्टन्स आर न्यू। इंग्लिश जब आप बोलना सीख रहे हैं तो आपको कोई कुछ ऐसा नहीं है कि आपको आएगा ही नहीं, या फिर कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आने वाला। अब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल किसी पार्क में जाते हो, एक बहुत बड़ा सा पेड़ आपको दिखता है, अब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में अगर हम सिर्फ रूल्स लर्न करते रह जाएंगे तो हम सिर्फ वही करते रह जाएंगे। तो ये जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम रोज बोलते हैं, जैसे आपको पता चल गया कि जो मेन चीज होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो चीज आती है स्टार्टिंग में। द कहाँ लगाते हैं, अ कहाँ लगाते हैं, इसके ऊपर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, इसके ऊपर एक नई वीडियो बन जाएगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिक लेवल से हम इंग्लिश को कैसे बना सकते हैं। जैसे आपको रोज़ सेंटेंसेस बोलने हैं कि आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है, वो बहुत सुंदर है, कार बहुत पुरानी है, बाइक बहुत पुरानी है, या फिर मेरी ये ड्रेस नहीं है। तो ये जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम रोज़ बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज हम ये सीखेंगे। तो ये एकदम बेसिक लेवल की इंग्लिश है। वैसे तो इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट टेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परफेक्ट टेंस, लेकिन हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं कि जैसे कि आज बहुत गर्मी है, जो नॉर्मल सेंटेंसेस है जिसमें है लगता है, इंग्लिश में अगर हम सिर्फ रूल्स लर्न करते रह जाएंगे तो हम सिर्फ वही करते रह जाएंगे। तो हम सीखेंगे बेसिक लेवल से सेंटेंसेस बनाना। जैसे आप रोज़ सेंटेंसेस बोलते हैं, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है, वो बहुत सुंदर है, मेरी बाइक नहीं है, मेरी ड्रेस पुरानी हो गई है। तो जो ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम सिंपल 3 वर्ड 4 वर्ड जोड़ के पीछे है लगा के प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस बोलते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि अभी गर्मी चल रही है, तो आप लोग बोलेंगे आज बहुत गर्मी है, या आज सिंपली आज गर्मी है। तो अगर आपको एक सिंपल सेंटेंस भी बोलना है, आज गर्मी है या आज बहुत गर्मी है, तो आप कैसे बोलेंगे? आज की इंग्लिश होती है टुडे, वो तो पता ही है, आज की इंग्लिश होती है टुडे। और गर्मी बोलने के लिए आप बोलेंगे कि बहुत गर्मी है के लिए आप बोलेंगे वेरी हॉट। और है जब आपको लगाना है तो आप इज़ लगाएंगे, आज बहुत गर्मी है, टुडे इज़ वेरी हॉट। जैसे कि आपको बोलना है आज बहुत गर्मी है, तो इसमें मेन चीज़ क्या है? आज है कि गर्मी है? मतलब इसमें मेन आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हो? आइसक्रीम बहुत ठंडी है, जैसे आपको ये बोलना है आइसक्रीम बहुत ठंडी है, तो मेन आप किसके बारे में बात कर रहे हो? आइसक्रीम के बारे में या ठंडी है इसके बारे में? मेन तो आप आइसक्रीम के बारे में ही बात कर रहे हो, है ना? तो ऐसे ही जब आप बोल रहे हो आज बहुत गर्मी है, तो आप मेन तो आज के बारे में बात कर रहे हो ना। तो इसीलिए जो आज है, जो टुडे है, वो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जो कि इज़ है, क्योंकि आज जो है वो एक ही चीज़ है, कोई एक से ज़्यादा चीज़ नहीं है। तो हम टुडे के साथ इज़ लगाएंगे क्योंकि वो एक ही चीज़ है। इज़ जो है उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो टुडे की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, तो टुडे स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ आ गई। और क्या है, आज क्या है? बहुत गर्मी है, तो वेरी हॉट पीछे आ जाएगा। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा टुडे इज़ वेरी हॉट। ऐसे अगर आपको बोलना है कि वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, ये सेंटेंस बनाना है, तो वो के लिए लगेगा शी या ही। अगर कोई लड़की सुंदर है तो शी लगेगा। जैसे ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव जो है वो गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, तो शी। लेट अस अज्यूम कि कोई लड़की सुंदर है, तो शी। तो वो बहुत सुंदर है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है? वो लड़की जिसके बारे में बात हो रही है या सुंदरता जिसके बारे में बात हो रही है? मेन चीज़ तो लड़की के बारे में बात हो रही है ना। आप कुछ भी बोल सकते हो, वो लड़की बहुत सुंदर है, वो लड़की अगली है, वो लड़की बहुत स्मार्ट है, लेकिन बात तो किसी इंसान की हो रही है ना। शी जो है वो मेन है, तो शी जो है वो स्टार्टिंग में लग जाएगा शी। अब क्योंकि वो लड़की एक चीज़ है, मतलब सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, तो उसके साथ इज़ लगेगा, तो शी इज़। और सुंदर है कि इंग्लिश होती है ब्यूटीफुल, तो शी इज़ ब्यूटीफुल। और एक से ज़्यादा होते तो आर लगाते, लेकिन अब यहाँ पे हम सिंपल बेसिक लेवल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको आज इज़ वाले ही सेंटेंसेस करवाऊँगी। इसके बाद हम आर वाले सेंटेंसेस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये हो गया, वो लड़की बहुत सुंदर है। अब जैसे आपको बोलना है आज फ्राइडे है, तो आज की इंग्लिश होती है टुडे, फ्राइडे की इंग्लिश तो फ्राइडे होती है। और क्योंकि मेन चीज़ क्या है, आज की बात कर रहे हो ना आप, आज फ्राइडे है, आप कुछ भी बोल सकते हो,
आज मेरा बर्थडे है, आज ट्यूसडे है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है, आज फ्राइडे है। तो मेन चीज़ क्या है इसमें? आज है ना मेन चीज़। तो आज यू आर डिस्क्राइबिंग टुडे, आप आज की बात कर रहे हो तो इसमें आज मेन है। तो टुडे जो है वो स्टार्टिंग में आएगा, और आज क्योंकि टुडे जो है वो एक चीज़ है, सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ इज़ आ जाएगा। टुडे इज़ और फ्राइडे है आज, तो टुडे इज़ फ्राइडे, तो सेंटेंस बन गया टुडे इज़ फ्राइडे। तो ऐसे आपने 3 सेंटेंसेस बनाने सीख लिए। हमने स्टार्टिंग से 3 सेंटेंसेस सीखे हैं। टुडे इज़ फ्राइडे, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, टुडे इज़ वेरी हॉट, आज बहुत गर्मी है, टुडे इज़ वेरी हॉट। तो इससे आपको पता चल गया कि जो मेन चीज़ होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो चीज़ आती है स्टार्टिंग में, और उसके बारे में जो भी बात हो रही होती है वो चीज़ आती है बाद में, और बीच में हम एक चीज़ लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हमने इज़ लगाया क्योंकि एक चीज़ के बारे में बात हो रही है। अब अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ की बात करनी है तो हम आर लगाएंगे, उसके ऊपर मैं आऊँगी अभी। पहले हम और सेंटेंसेस करते हैं। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है खाना बहुत स्वादिष्ट है, मतलब खाना बहुत अच्छा है, टेस्टी है। टेस्टी इज़ द एडजेक्टिव जो हम जनरली यूज़ करते हैं। तो खाना बहुत अच्छा है आपको बोलना है। तो खाना अच्छा है, अब खाना नमकीन भी हो सकता है, खाना बेकार भी हो सकता है, खाना अच्छा भी हो सकता है, खाना जो है वो बासी भी हो सकता है। मेन चीज़ क्या है? खाना है ना मेन चीज़। तो आप खाने की एक विशेषता बता रहे हो कि खाना अच्छा है, तो मेन चीज़ खाना है, तो खाना बिकम्स योर सब्जेक्ट। तो खाना जो है वो शुरू में आएगा, दैट इज़ फूड से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। अगर फूड और स्वादिष्ट की इंग्लिश होती है टेस्टी, और खाना जो है वो एक चीज़ में हम उसे काउंट करते हैं, फूड इज़ बोलते हैं, आर नहीं बोलते। तो फूड इज़ वेरी टेस्टी, खाना बहुत स्वादिष्ट है, फूड इज़ वेरी टेस्टी। अब जैसे आपको बोलना है कि साइकिल पुरानी है, इंग्लिश में आपको बोलना है साइकिल बहुत पुरानी है या साइकिल पुरानी है। तो अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है? साइकिल है या उसका पुराना होना है मेन चीज़। जो मेन बात आप कर रहे हो आप साइकिल की बात कर रहे हो, क्योंकि सेंटेंस ये भी हो सकता था कि साइकिल नई है, सेंटेंस ये भी हो सकता था कि साइकिल जो है वो गंदी हो रही है, सेंटेंस ये भी हो सकता था कि ये साइकिल मेरी है। मेन बात आप साइकिल की कर रहे हो, तो साइकिल बिकम्स योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसकी मेन बात हो रही है, जो कि सेंटेंस इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में शुरू में आएगा। जैसे कि किसी भी चीज़ की आपने बात करी, खाने की या किसी भी चीज़ की, वो स्टार्टिंग में आया। वैसे ही साइकिल की बात हो रही है तो साइकिल से सेंटेंस स्टार्ट होगा। द साइकिल, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइकिल की बात हो रही है तो द इसलिए हम लगाएंगे। द कहाँ लगाते हैं, अ कहाँ लगाते हैं, इसके ऊपर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, इसके ऊपर एक नई वीडियो बन जाएगी तो वो आप देख सकते हैं। हाँ, तो हम आते हैं, साइकिल पुरानी है, ये सेंटेंस है। तो साइकिल स्टार्टिंग में आएगा। पुरानी के लिए हम बोलते हैं ओल्ड, पुरानी के लिए हम बोलते हैं ओल्ड, और नए के लिए हम बोलते हैं न्यू। लेकिन यहाँ पे हम पुराने की बात कर रहे हैं तो पुराने के लिए हम बोलेंगे ओल्ड। तो साइकिल इज़ ओल्ड, क्योंकि साइकिल एक है तो हम इज़ लगा रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा साइकिल होती तो हम लगाते आर लगाते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ होती है तो हम आर लगाते हैं। जैसे कि सारी साइकिलें पुरानी हैं, अगर आपको ये बोलना है कि एक साइकिल पुरानी है तो द साइकिल इज़ ओल्ड। सारी साइकिलें पुरानी हैं तो आप बोलेंगे ऑल द साइकिल्स। सारी साइकिल मतलब ऑल द साइकिल्स, और क्योंकि एक से ज़्यादा साइकिल की बात अब हो रही है तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे ऑल द साइकिल्स इज़ ओल्ड, नहीं, गलत हो जाएगा। हमें क्योंकि हम एक से ज़्यादा चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे आर, साइकिल्स आर ओल्ड। अब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल किसी पार्क में जाते हो, एक बहुत बड़ा सा पेड़ आपको दिखता है, अब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे पेड़ की इंग्लिश क्या होती है? ट्री, और बहुत बड़ा होने की इंग्लिश क्या होती है? बिग। तो द ट्री इज़ वेरी बिग, इज़ हमने लगाया क्योंकि एक पेड़ की बात हो रही है। और अगर उस पार्क के सारे पेड़ बहुत बड़े हैं तो आप बोलेंगे द ट्रीज आर वेरी बिग। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश जब आप बोलना सीख रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको आएगा ही नहीं, या फिर कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आने वाला। बहुत ही ईजी है। जब जिस भी चीज़ की बात हो रही होती है, जिस भी चीज़ की बात आप कर रहे हैं सेंटेंस में, वो चीज़ सबसे पहले आएगी। जैसे आप हिंदी में भी बोलते हैं कि पतंग बहुत रंग बिरंगी है, तो आप पतंग स्टार्टिंग में लगा रहे हो ना, ऐसे तो नहीं बोलते रंग बिरंगी है पतंग। सेंस तो ये भी बना रहे हैं रंग बिरंगी है पतंग, बट स्टिल
जब आप बोलते हो पतंग बहुत रंग बिरंगी है, तो आप पतंग की बात कर रहे हो, तो आप पतंग को स्टार्टिंग में लगा रहे हो। जैसे कि आप बोलते हो कि वो लड़की बहुत सुंदर है, तो जो लड़की की बात हो रही है वो स्टार्टिंग में आएगा ना। वो पेड़ बहुत बड़ा है, पेड़ जो है वो स्टार्टिंग में आ रहे हैं हिंदी में भी, क्योंकि वहाँ पे वो सब्जेक्ट है। ऐसे ही इंग्लिश में भी जिस चीज़ की बात हो रही होती है वो चीज़ शुरू में आती है, और उस चीज़ को देखते हैं कि वो एक चीज़ है या एक से ज़्यादा चीज़ है। और क्योंकि आज हमने प्रेजेंट टेंस सीखी है कि वर्तमान काल में, मतलब प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, तो प्रेजेंट टेंस में हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में इज़ और आर ही लगता है। अगर आई है तो उसके साथ एम लगता है, उसकी वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगी, बट आप इसके साथ उसे कंफ्यूज मत करिए। अगर एक चीज़ है तो इज़ लगेगा, एक से ज़्यादा चीज़ है तो आर लगेगा। पतंग रंग बिरंगी है, द काइट इज़ कलरफुल, ये सारी पतंगे रंग बिरंगी हैं, ऑल द काइट्स आर कलरफुल। बिल्ली जो है बहुत छोटी है, द कैट इज़ वेरी स्मॉल, बिल्लियाँ छोटी हैं, कैट्स आर वेरी स्मॉल। मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, माई फिंगर इज़ पेनिंग, मेरी सारी उंगलियों में दर्द हो रहा है, माई ऑल द फिंगर्स आर पेनिंग। आर लगेगा जब एक से ज़्यादा चीज़ होगी, ठीक है। पर्दा नया है, द कर्टन इज़ न्यू, ये सारे पर्दे नए हैं, ऑल द कर्टन्स आर न्यू। जब एक चीज़ है तो इज़ लगेगा, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो आर लगेगा, और जिस चीज़ की बात हो रही है वो स्टार्टिंग में आएगी। आपको सिंपल कुछ भी बोलना है, ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है, ये नया है, ये पुराना है, ये सुंदर है, ये बेकार है, ऐसी चीज़ें आपको बोलनी है। 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़, जिस भी चीज़ की आप बात कर रहे हो, जो मेन चीज़ है, जिसके बारे में भी बात हो रही है, पूरी दुनिया जहान की आप चीज़ें बता देंगे किसी एक चीज़ के बारे में, लेकिन वो जो मेन चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है, खिड़की नई है, पुरानी है, गंदी है, साफ है, बात खिड़की की हो रही है ना, तो जो खिड़की है वो मेन चीज़ है। ऐसी जो भी आपके सेंटेंस में मेन चीज़ है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, काइट हो सकता है, स्काई हो सकता है, ट्री हो सकता है, पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो चीज़ मेन है वो स्टार्टिंग में आएगी, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब आप भूल जाइए बस। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है कि अगर वो चीज़ अकेली है, एक चीज़ है तो इज़ आएगा, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो आर आएगा, एक चीज़ सिंगुलर होती है तो इज़ आता है, एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो आर आएगा। और तीसरी चीज़ याद रखनी है कि जो उस चीज़ के बारे में बात आप बता रहे हैं तो आपका जो इज़ और आर लगा रहे हैं उसके बाद आएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ें याद रखनी होती है इंग्लिश सीखने में। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे रूल्स हैं या बहुत सारे रूल्स को सीखने के बाद ही आपको इंग्लिश बोलनी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मैंने आज की वीडियो स्टार्ट करी थी वो एकदम बेसिक सेंटेंस से इसीलिए स्टार्ट करी थी क्योंकि ये वाले सेंटेंसेस आप रोज़ बोलते हैं। पहली बात तो जो चीज़ें आप रोज़ बोलते हैं, अगर आप वहीं से अपना कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे हिंदी से इंग्लिश का, तो आपको आसानी होगी इंग्लिश सीखने में। तो जो चीज़ें आप रोज़ बोलते हैं वहीं से ही आप, जैसे आपको आज मैंने बता दिया है तरीका बनाने का कि जो मेन चीज़ है वो स्टार्टिंग में आएगी, उसके बाद अगर वो एक है तो इज़ आएगा, एक से ज़्यादा है तो आर आएगा, बाकी का जो फालतू सामान है वो पीछे आएगा उसके बारे में। तो अब आपको पता चल गया ना कैसे बनाने हैं सेंटेंसेस। अब आप घर में कुछ भी बोलते हैं तो आप ऐसे सेंटेंसेस बनाइए, और अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे गलत भी होंगे तो दैट्स ओके, बट स्टिल यू आर ट्राइंग, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। मतलब आप ट्राई कर रहे हैं इंग्लिश सीखना, और वंस यू आर ट्राइंग, जब आप कोई चीज़ ट्राई करते हो तो आपको वो आ ही जाती है करनी। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको एक दिन में इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, बिकॉज एक दिन में तो आपको हिंदी बोलनी भी नहीं आई थी जबकि। तो आपको बोलने आ जाएगी इंग्लिश, बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको आज सिखा दिया है ईजी वे में रूल्स। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो बनेगी कि जब आपको आई लगाना होता है, मैं, तो उसके साथ क्या लगता है, इज़ और आर नहीं लगता उसके साथ एम लगता है। तो वो वाली वीडियो में आई विल बी बैक सून। और उसके बाद आपको अगर कोई भी डाउट है इसके बारे में या कोई और सेंटेंस है जो आपको पूछना है कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग ऑल योर कमेंट्स। कोई आपको सेंटेंस लग रहा हो कि मुझे ये तो मैं रोज़ बोलती हूँ लेकिन मुझे बनाना नहीं आ रहा है इंग्लिश में, तो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो ऐसे ही आएंगी, जैसे कि आज तो हमने सीख लिया कि ये पेड़ बहुत बड़ा है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ऐसे मैं चल रही हूँ, जो रही हूँ वाले सेंटेंसेस हैं उनका एक अलग तरीके से हम बनाते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपको इससे इंग्लिश सीखने में हेल्प मिलती है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। आई नीड योर सपोर्ट।
चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे तो बेनिफिट मिलेगा ही, क्योंकि आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो भी मैं नई वीडियो आगे से डालूंगी इंग्लिश की कि किस चीज़ को कैसे बोलना है, आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा कि मैंने वीडियो डाली है, तो आप वीडियो को खोल के देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स, अपने कज़न्स, अपनी फैमिली में भी प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिए। किसी को इंग्लिश सीखनी है बेसिक लेवल से और ये रूल्स के झमेले में नहीं पढ़ना है अगर, तो आई एम देयर फॉर टीचिंग यू इंग्लिश। एंड वंस यू एस इंग्लिश, अगर आपको एक बार इंग्लिश बोलनी आ जाती है तो दैट्स अ गुड फीलिंग जो आपको अंदर से आती है कि भाई हाँ, आई हैव डन समथिंग। और दैट्स इट, आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।